तो भाई 2024 चल रहा है और इस टाइम पे चल रही है PS5 Pro आने की बात है कि भैया नया मॉडल आ जाएगा, बढ़िया पावर के साथ आएगा, जैसे PlayStation हर बार करता ही है। लेकिन मेरे को चुल काटी कि भाई साहब मैं PS3 चला के देखूंगा 2024 के अंदर, क्योंकि अपने टाइम पे जो पिक्सेलेटेड गेम्स भी होते थे ना हमारे को बढ़िया लगते थे। लाइक हम पीसी पे 720p गेमिंग करते थे, 480p गेमिंग करते थे, हमने टीवी वाले कंसोल चलाए, अपने टाइम पे बढ़िया लगते थे। लेकिन जब हम सारी टेक्नोलॉजीज को सरपास कर जाते हैं, जैसे PS4 हमने चला लिया, PS5 चला लिया, 4K गेमिंग कर ली, VR गेमिंग कर ली, उसके बाद जब हम दोबारा पीछे जाते हैं ना और दोबारा ये सब गेम्स चला के देखते हैं, तब पता लगता है कि भाई टेक्नोलॉजी कितनी दूर आ चुकी है, कितना डिफरेंस आ चुका है। और आज 2024 में ये टेक्नोलॉजी कहां स्टैंड करती है, 20 रुपए घंटे वाला हिसाब किताब, वो हम रिव्यू करते हैं। तो भाई कुछ ऐसा डब्बा हमारे को PS3 सुपर स्लिम का मिल जाता है। और ये जो डब्बा है ना, ये इंडियन प्रिंटेड वाले डब्बे होते हैं, मतलब ओरिजिनल डब्बे तो अब आज की डेट में मिलेंगे नहीं ना, क्योंकि इतना पुराना कंसोल है। ये बस यही छपते हैं, उसके अंदर कंसोल डाल के दे देते हैं, मतलब ऐसा लगता है ना अनबॉक्सिंग वाली फीलिंग यूट्यूबर के हिसाब से। और डब्बे के अंदर हमारे को एक कंट्रोलर मिल जाएगा, वाइसा फुल पन्नी वन्नी चढ़ा के दिया, एक HDMI केबल हमारे को मिल जाएगी, एक पावर कॉर्ड और एक हमारे को टाइप A to 5 पिन टाइप B केबल मिलती है इसके अंदर। पहले कंट्रोलर में यही लगती थी, उसके बाद फिर माइक्रो USB आई, फिर टाइप C आई और अब तो टाइप C चले जा रही है। एंड भाई ये आ जाता है फाइनली हमारा कंसोल। और भाई इस कंसोल की आप कंडीशन देखो, किस एंगल से लग रहा है ये सेकंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड या फिर रिपेयर्ड कंसोल आप इसको कह सकते हो। एकदम नया नया मामला। ये नया नया मामला मेरे को थोड़ा सा महंगा पड़ा है, 12,000 का पड़ा है, प्रीलोडेड गेम्स वाला। क्या प्रीलोडेड गेम्स का सीन है, क्या कुछ है, सारा कुछ सब इस वीडियो में बात करेंगे। और भाई ये जो PlayStation 3 है ना, ये 2007 में लॉन्च हुआ था। पहले PS3 फैट आया था, फिर PS3 स्लिम आया था, उसके बाद PS3 सुपर स्लिम आया था और ये सुपर स्लिम वाला वेरिएंट है जो हम इस वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं। और ये कंसोल 2007 में भी भाई 40,000 रुपीज का लॉन्च हुआ था। 40,000 रुपीज अच्छा खासा अमाउंट है। 2007 के हिसाब से अगर देखे तो भाई शॉप वाले 20 रुपए घंटा तो कम ही ले रहे थे उस हिसाब से तो फिर। और इस कंसोल का लाइफ स्पैन हमारा 10 इयर्स के आसपास रहा। 2007 में लॉन्च हुआ, 2017 में सोनी ने इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी थी। उसके बाद जिसके पास पुराना स्टॉक पड़ा था वो बेच रहे थे, या फिर सेकंड हैंड के जो आदान प्रदान चल रहा था वो। और आज की डेट में तो नया मिलना नामुमकिन है, पर हमारे को नए जैसा मिल गया। और भाई PlayStation 3 की टोटल 87.4 मिलियन यूनिट्स बिकी थी, मतलब जब तक ये प्रोडक्शन के अंदर था 87.4 मिलियन। देख रहा है वर्ल्ड वाइड कितना ही बिक गया ये। और यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा कंसोल मिल जाएगा, इधर PS3 की ब्रांडिंग है और इसको जैसे हम इधर स्लाइड करेंगे यहाँ पे डिस्क वगैरह लगा सकते हैं इसकी। उसके अलावा फ्रंट में सोनी की ब्रांडिंग मिल जाती है, इधर PlayStation का लोगो है और ये हमारा डिस्क ड्राइव भी है। यहाँ पे 2 USB टाइप A पोर्ट मिल जाते हैं और बाकी पीछे RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है। HDMI पोर्ट हमारे को मिल जाएगा, डिजिटल आउट का पोर्ट हमारे को मिल जाता है जिसको हम ऑप्टिकल पोर्ट भी कहते हैं, और एक यहाँ पे पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे AV मल्टी आउट का पोर्ट मिल जाएगा, जैसे PS2 की केबल नहीं आती थी उसके थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। पहले के टीवीज में HDMI नहीं होते थे, AV पोर्ट्स होते थे, तो उसके अंदर ये वाला पोर्ट काम आ जाता था। और भाई AV पोर्ट से हमारे को मैक्सिमम 480p आउटपुट मिलता था। कहां आज की डेट में 4K 8K की बातें हो रही हैं, पहले PS3 भी लोग 480p पे खेल के घुसते हैं, वो छोटे डब्बे वाले टीवी पे 20 रुपए घंटा। और अगर आप आज की डेट में PS3 सुपर स्लिम लेते हो तो काफी पोर्टेबल भी है, आराम से बैग वैग में कैरी करना हो और अपना जाके किसी घर में गेमिंग करनी हो, होटल रूम में गेमिंग करनी हो, HDMI केबल उठा लेना, HDMI सपोर्ट है इसके अंदर और जहां बैठे वहीं पे गेमिंग सस्ते में। और भाई आज की डेट में डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो गया। हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हम फोन से फोटोज वगैरह लेते हैं, कोई बंदा वेडिंग शूट कर रहा है, उसका डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ये डेटा लॉस हो जाए तो भाई साहब वो दुख जिसका कोई लेवल ही नहीं है। तो ये दुख आपके साथ ना हो तो आप यूज कर सकते हो वंडरशेयर रिकवर इट, जिन्होंने हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। एंड दिस सॉफ्टवेयर इज अ लाइफ सेवर। आपको कुछ भी रिकवर करना हो, फोटो रिकवर करनी है, वीडियो रिकवर करनी है, करप्टेड डेटा रिकवर करना है, डिलीटेड फाइल्स रिकवर करनी है, सब कुछ ये रिकवर कर देता है। इवन आपको NAS की रिकवरी करनी है या फिर लिनक्स पे रिकवरी करनी है, वहां भी ये सपोर्ट करता है। एंड ये सॉफ्टवेयर 1000 प्लस फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है और साथ ही में 2000 प्लस स्टोरेज टाइप्स को भी। एंड इस सॉफ्टवेयर से रिकवर करना इज नॉट अ मुश्किल टास्क। यहाँ पे आपको अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना है, फिर किस ड्राइव से आपको डेटा रिकवर करना है वो ड्राइव आप यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे स्कैनिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। और जितनी भी करप्टेड फाइल्स होंगी, डिलीटेड फाइल्स होंगी या फिर लॉस्ट फाइल्स होंगी, वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और उसके बाद जस्ट आपको रिकवर बटन दबाना है एंड सारी फाइल्स आप अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो। एंड वंडरशेयर रिकवर इट का जो वर्जन 12 है ना, उसके अंदर हमारे को तगड़े फीचर्स मिलते हैं, जैसे ऑप्टिमाइज्ड रॉ स्कैनिंग, ऑप्टिमाइज्ड लार्ज कैपेसिटी स्कैनिंग एंड ऑप्टिमाइज्ड रिकवर क्वालिटी एज वेल। तो नए वर्जन के साथ एडवांस चीजें आपको मिलेंगी। एंड वंडरशेयर रिकवर इट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप फ्री में सॉफ्टवेयर को ट्राई कर सकते हो। एंड आपके साथ भी कोई डेटा लॉस की स्टोरी हुई है तो वो स्टोरी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, हम पढ़ते हैं सारे कमेंट्स। और भाई जैसे कि ये 2007 का कंसोल है, यहाँ पे गेमिंग लाइब्रेरी तगड़ी मिलती है हमारे को। 5000 प्लस गेम्स हमारे को इसके ऊपर मिलते हैं, जो कि अब लॉन्च नहीं होते। लास्ट गेम 2020 में लॉन्च हुआ था, अब बिल्कुल बंद हो चुका है मामला। मतलब जितनी इसकी लाइब्रेरी है 5100 गेम्स के आसपास है, बस वही है और वही आप इसके ऊपर खेल सकते हो। लेकिन गेमिंग लाइब्रेरी को हल्के मत लेना भाई, GTA 5 इसके ऊपर चलता है, लास्ट ऑफ अस 1 आप इसके ऊपर खेल सकते हो। इनफेमस सीरीज PS3 पर लॉन्च हुई थी जो PlayStation एक्सक्लूसिव थी। और भाई PS3 के बाद से ही हाई ग्राफिक्स गेम का
एरा शुरू हो गया था। मतलब जैसे अनचार्टेड सीरीज ही आप देख लो, गॉड ऑफ वॉर 3 आप इसके ऊपर खेल सकते हो, बैटमैन के गेम्स आप इसके ऊपर खेल सकते हो, RDR1 आप इसके ऊपर खेल सकते हो। तो मतलब जो तगड़े वाले गेम्स थे वो PS3 के बाद से आना शुरू हुए थे। अब तो लेवल कहीं का कहीं पहुंच चुका है भाई सब, रैग्नारॉक, स्पाइडरमैन 2 और भी पता नहीं क्या। और भाई प्ले स्टेशन की ऑनलाइन गेमिंग में सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आया था ना, वो PS3 के बाद ही आया था, जिसके अंदर बिना किसी सब्सक्रिप्शन के आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो। और मजे की बात, प्ले स्टेशन नेटवर्क के सर्वर्स आज भी एक्टिव है। गेम्स के एक्टिव है नहीं है, ये गेम टू गेम वेरी करता है, बट कुछ गेम्स के सर्वर्स आज भी एक्टिव है। और PS3 की गेमिंग कम्युनिटी आज भी एक्टिव है। 2024 की स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं, मतलब लोग खेल रहे हैं इस पे गेम आज भी, वो भी ऑनलाइन। और भाई जब गेमिंग की बात चली रही है तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर लेता हूं। ये 1080p वाली डिवाइस है, लेकिन इसको फिर भी हमने ना 55 इंचेस के 4K टीवी पे चलाया, तो अपस्केल हो गया था 4K पे, एंड ये ज्यादा पिक्सेलेटेड फील होता है एज कंपेयर्ड टू PS4 Slim, जो 1080p वाली डिवाइस है। वो भी PS4 Slim ज्यादा बढ़िया दिखाई देता है। जो पिक्सेलेशन है, जो एजेस है, वो इतनी ना स्मूथ नहीं है। लेकिन अगर आप एक कैजुअल गेमर हो जिन्होंने नेक्स्ट जनरेशन कंसोल एक्सपीरियंस नहीं कर रखे, जैसे PS5 हो गया या 4K गेमिंग वगैरह होगी, तो उनको इतना पिक्सेलेशन वगैरह पता नहीं चलेगी। एंड अगर आप 4K टीवी से 5-7 फुट की दूरी पे बैठते भी हो तो भी इतना कुछ ऐसा पता नहीं चलता। और जैसे कि पुरानी डिवाइस है, HDD वाली डिवाइस है, तो हमारे को लोडिंग टाइम्स भी ज्यादा मिलते हैं, लो FPS मिलते हैं, मतलब वो 30, 40, 50 FPS वाली गेमिंग मिलती है। कोई गेम्स है जो 60 FPS पे चल पाते हैं, वरना ज्यादातर जो हाई ग्राफिक्स वाले गेम है वो 30, 40 FPS पे ही चलते हैं इसके अंदर। और ग्राफिक्स की क्वालिटी भी हमारे को यहाँ पे लो मिलती है। जैसे मैंने करंट जनरेशन की कंसोल वाली बात बताई थी ना, जिसने नए खेल लिए हैं, तो उसको तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई कुछ तो मजा नहीं आ रहा है। ग्राफिक्स हल्के हल्के महसूस होते हैं। जैसे PS5 पे GTA 5 खेलो, फिर इस पे GTA 5 खेलो, तो वो डिफरेंस पता चल जाता है। लेकिन अगर आप एक कैजुअल गेमर हो जिसने ज्यादा गेम नहीं खेल रखे, कुछ पहले टाइम पे PC पे गेम खेल होंगे, बीच में छोड़ दिया और आज की डेट में नया गेमिंग का शौक उठाओ और आप इस पे खेलते हो, गेमिंग करते हो, तो आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा, मतलब मजा आएगा गेम खेल के। एंड अगर बात करते हैं इसके कंट्रोलर के बारे में, डुअल शॉक 3, भाई साहब डुअल शॉक 3 2007 में जो इन्होंने कंट्रोलर निकाला ना भाई, इसकी वाइब्रेशन आज की डेट में PS4 पे जैसे मैं गेमिंग करता हूं, वैसी वाइब्रेशन हमारे को इसके अंदर मिल जाती है। बस इन हैंड फीलिंग थोड़ी अच्छी नहीं है इस कंट्रोलर की, क्योंकि साइज में छोटा है ये कंट्रोलर एज कंपेयर टू आजकल के कंट्रोलर। तो जब आप इसको हाथ में पकड़ोगे ना तो लगेगा कुछ ज्यादा ऐसा कोई कंफर्टेबल मामला नहीं है। इन हैंड फील इस कंट्रोलर की ओके साइड ही है। लेकिन एक चीज है जो अप्रिशिएट करने वाली है, 2007 में कंसोल आता है, हमारे को इस कंट्रोलर में 6 एक्सिस जायरो मिलता है, जो काफी गेम्स में काम आता है। जैसे लास्ट ऑफ अस में लाइट बंद हो जाती है और कंट्रोलर को ऐसे मारने पर लाइट जलती है, वो आप इसके अंदर कर सकते हो। एंड ये जायरो वाला सीन ना काफी गेम्स में है, मतलब वो डेवलपर्स के ऊपर डिपेंड करता है जिसने इंटीग्रेट किया होता है। ये चीज 2007 में आ गई थी, फिर उसके बाद तो ये PS4 और PS5 पे तो है ही, और आने वाले टाइम में तो पता नहीं क्या ही होगा, हिला के गेमिंग कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज ये वायरलेस कंट्रोलर है। और भाई जब भी हम एक कंसोल रिव्यू करते हैं, एक सवाल मेरे दिमाग में भी और तुम्हारे दिमाग में भी जरूर आता होगा, भाई जिस प्राइस का कंसोल है, अगर उसको हम सेम प्राइस के लैपटॉप से या सेम प्राइस के PC से कंपेयर करें तो कैसा रहेगा। तो भाई जैसे कि हमारे को PS3 आज की डेट में 10 से 12 हजार का मिल जाता है, साथ में कोई स्क्रीन जोड़ लो, वैसे आपके घर पे टीवी तो होगा ही, लेकिन अगर कोई सेकंड हैंड मॉनिटर आपको लेना हो तो आराम से 2, 4, 5 हजार का आपको मिल जाएगा, आराम से आपका सेटअप तैयार PS3 का। अब आप अगर आज की डेट में सेकंड हैंड गेमिंग PC बाय करते हो तो 10 से 15 हजार रुपए में भाई साहब क्या मिलता है मार्केट में? कुछ भी नहीं। उसके अंदर ग्राफिक कार्ड मिलना, ओहो भाई साहब इम्पॉसिबल। और बात करते हैं लैपटॉप की, तो 10-15 हजार में कैसा लैपटॉप आपको मिलेगा वो बताने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप वाला चैनल है, ऑडियंस पूरी लैपटॉप वाली है। तो जैसी गेमिंग परफॉर्मेंस ये निकाल के देगा 10 से 15 हजार रुपए में, तो वैसी परफॉर्मेंस PC या लैपटॉप आज की डेट में नहीं दे सकता। GTA 5 खिलवाता है, लास्ट ऑफ अस 1, रेड डेड रिडेम्पशन 1, इनफेमस, बैटमैन, इतने तगड़े AAA गेम्स इतने सस्ते में। तो गेमिंग अगर आपको सोनली गेमिंग करनी है, मैं दूसरे टास्क की बात नहीं कर रहा कि आपको ऑफिस वाले काम करने वो इस पे थोड़ी हो जाएंगे, सिर्फ गेमिंग, तो भाई साहब इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। और इस पे सिर्फ आप गेमिंग ही नहीं, मल्टीमीडिया कंटेंट भी देख सकते हो। यस, इसके अंदर मल्टीमीडिया एप्स आप डाल सकते हो, जैसे YouTube हो गया, Netflix, प्राइम वीडियो, क्रंची रोल, बहुत सारी मल्टीमीडिया एप्स आपको इसके अंदर मिल जाएगी। जैसे PS4 PS5 में भी हमारे को मिल जाती है। तो आपको OTT पे मूवीज वगैरह देखनी हो वो सब आप इस पे एंजॉय कर सकते हो। और ये ब्लूरे के साथ आता है, जो डिस्क ड्राइव है। तो आपके घर में अगर कोई ब्लूरे डिस्क पड़ी है, कोई मूवी शूवी एंजॉय करनी है, या ब्लूरे डिस्क आपको मार्केट से सस्ते में मिल रही हो, ऑनलाइन कहीं से मिल रही हो, वो आप इसके अंदर चलाओ, बढ़िया मल्टीमीडिया डिवाइस के मजे लो। जरूरी थोड़ी गेमिंग करनी है, वैसे गेमिंग जरूरी है करनी है। और PS3 के अंदर हमारे को वेब ब्राउजर भी मिलता है, अगर आपको ब्राउजिंग वगैरह करनी हो जो कंट्रोलर से इतनी अच्छे से चलती नहीं है। स्टिल कुछ अगर ब्राउज करने का मन भरे, रात में गेमिंग करते करते कुछ पढ़ाई लिखाई का मटेरियल याद आ जाए दिमाग में, तो वो इसके अंदर आप चला पाओगे। गलत बातें करते। एंड बात करते हैं इसके यूजर इंटरफेस के बारे में, तो काफी क्लीन एंड बढ़िया यूजर इंटरफेस हमारे को मिलता है। चलने में स्मूथ है, इजी टू यूज है, कुछ ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ती। एनिमेशंस वगैरह काफी स्मूथ मिल जाती हैं। PSP जैसी वाइब देता है इसका UI, एंड UI इतना कुछ लैग भी नहीं करता, चलने मतलब बढ़िया है। और भाई PlayStation 3 में एक्सेसरीज का भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे को इसके कंट्रोलर इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। थर्ड पार्टी कंट्रोलर से सपोर्ट करता है, जैसे हमारे पास एक रेड गियर का कंट्रोलर पड़ा था, हमने उसकी डोंगल लगाई, आराम से चल गया। एंड साइमल्टेनियसली 4 कंट्रोलर ये सपोर्ट करता है PS3। भाई साहब 2007, सोच रहे हो कितनी नेक्स्ट लेवल चीज सोनी ने तभी बना दी थी। और भाई PlayStation Move जो इसी की एक्सेसरी है, वो तुम मेटा शॉट वाला बैट देख रहे हैं ना आजकल, वो इंस्टाग्राम पे लोग रीलें बना रहे हैं। भाई साहब सोनी ने 2009 में रिवील कर दिया था कि भाई साहब हाथ हिलाओ, ऐसे टेनिस खेल लो, गोल्फ खेल लो, फुल मूवमेंट के साथ। इसका कैमरा आता था जो हम सामने लगा देते थे, जो हमारी मोशन ट्रैकिंग करता, और भाई साहब फुल एकदम हिल के गेम खेल लो,
हाथ हिला के और शरीर हिला के। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये मेरे को 12,000 का पड़ा है। वो 12,000 का क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जेल ब्रेक हो रखा है। यस, PS3 आराम से जेल ब्रेक हो जाता है, लेटेस्ट फर्मवेयर वाला भी आपको मिल जाए, उसका भी जेल ब्रेक अवेलेबल है। तो आराम से कोई गेम में ज्यादा पैसे खर्चने का मन नहीं है, गेम एंजॉय करने हैं, तो जेल ब्रेक करा के गेम्स लोड करवा सकते हो। ये 500 GB वाला है, इसके अंदर 20-25 गेम्स लोड हुए मिले। बस जेल ब्रेक का एक ही नुकसान है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। जो मल्टीमीडिया एप्स और ब्राउजर वगैरह मैं आपको बता रहा था, वो सब आप नहीं चला पाओगे। अगर आपका सोल पर्पस गेमिंग ही है तो आप जेल ब्रेक वाले के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको कंसोल के सारे फीचर्स यूज करने हैं तो बिना जेल ब्रेक वाला आपको लेना पड़ेगा। जैसे PS स्टोर से गेम्स डाउनलोड करनी हो, ऑफलाइन से आप डिस्क परचेज करते हो, वो इंस्टॉल करो, उसकी अपडेट आ जाए कोई गेम की, तो वो सारी चीजें फिर इंटरनेट डिमांड करती हैं, तो वहां पे फिर 3 2 5 नहीं चलेगा भाई साहब। तो भाई ये तो होगी PlayStation 3 की पूरी बातचीत। अब बात कर लेते हैं कमियों की, क्योंकि भाई साहब ऐसा तो है नहीं सिर्फ अच्छे मिलेंगे, इतना पुराना कंसोल है, कमियां हैं। यहाँ पे हमारे को लेटेस्ट गेम का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसके ऊपर गेम्स आनी बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब कोई भी डेवलपर गेम नहीं बना रहा, प्लस कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है। सोनी ने भी इसके ऊपर सॉफ्टवेयर अपडेट देना बंद कर दिया है, तो कोई नया फीचर, कोई स्टेबिलिटी, वो सब चीजें भूल जाओ, जो है बस ऐसा ही है। बाकी गेमिंग एक्सपीरियंस वाले पार्ट में बता ही चुका हूं, लो FPS हमारे को मिलते हैं, लो ग्राफिक्स वाला कंसोल है, तो मतलब ग्राफिक्स से इतनी कोई उम्मीद मत करना। और यहाँ पे जो उसका कंट्रोलर है, उसका जो पोर्ट है, वो भी काफी पुराने वाला है, जिसकी केबल आज की डेट में इजीली नहीं मिलती। वैसे मेरे कंसोल के साथ तो मिल गई थी, लेकिन अगर ये खो जाए या खराब हो जाए तो आपको या तो कंपैटिबल कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा, या केबल ढूंढने में तो मतलब फिर दिक्कत हो जाती है। एंड सबसे बड़ा कॉन, यहाँ पे हेडफोन्स नहीं लगा सकते आप PS3 के साथ। अगर आपने HDMI के थ्रू अपना कंसोल टीवी से कनेक्ट कर रखा है तो टीवी पे तो आपको आवाज आई जाएगी। आजकल के स्मार्ट टीवीज पे हेडफोन या TW ऐसा ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, वहां से तो ऑडियो आउटपुट आप ले लोगे हेडफोन्स के थ्रू, लेकिन नेटिव सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। जैसे PS4 के कंट्रोलर के अंदर हेडफोन जैक मिल जाता है, PS5 में मिल जाता है, PS3 के अंदर भी कोई ऑडियो जैक नहीं है, इसके अंदर भी कोई ऑडियो जैक नहीं है। 3.5mm जैक में कोई आउटपुट का हिसाब किताब नहीं, वैसा प्राइवेसी बनानी पड़ेगी खुद से, नेटिवली नहीं मिलती। तो भाई ये तो थी PS3 की पूरी इंफॉर्मेशन। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, भैया किन लोगों को ये लेना चाहिए? पहले तो हो गए मेरे जैसे जिनको कलेक्शन बनाना है अपना, और भाई साहब कंसोल रखना है, जिसके पास नहीं है, पहले नहीं ले पाए और आज की डेट में कैपेबल हो चुके हो, कमाई धमाई करने लग गए हो और PS3 चलाने का मन है, तो ले लो भाई साहब। दूसरे वो लोग ले सकते हैं जिनको अपने छोटे भाई को गिफ्ट करना है, किसी कजिन को गिफ्ट करना है, जिसको गेमिंग का शौक है, लेकिन कोई ऐसा गेमिंग कंसोल या PC वगैरह उसने चलाया, गेमिंग की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस गेम खेलने का शौक उठाए, तो ये शौक पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है, सस्ती डिवाइस है। या तीसरे ऐसे लोग जिनको टीवी पे लगा के काउच पे बैठ के लोकल मल्टीप्लेयर गेमिंग करनी है, जैसे FIFA हो गया, टेकन 6 हो गया, WWE हो गया, दोस्त यार बैठे अपना फुल हल्ला गुल्ला कर रखा, गेमिंग कर रखी, वो लोग भी इसको ले सकते हैं, सस्ते में आपका काम चलवा देगा। तो अगर आपको गेम्स लोडेड वाला लेना है तो आराम से 11-12 हजार का आपको मिल जाएगा, जो जेल ब्रेक वाला है। और अगर आपको सारे फीचर्स यूज करने हैं जो विदाउट जेल ब्रेक वाला मैं आपको पहले बता रहा था ना, तो वो आपको 7-8 हजार का मिल जाएगा। एंड आज की डेट में जिस प्राइस पे ये मिल रहा है, मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी मशीनरी है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जेल ब्रेक वाला 12,000 का लोगे ना तो 3,000 एक्स्ट्रा डाल के PS4 स्लिम आ जाएगा, जो इससे लाख गुना बेटर है। अभी मैंने PS4 और Xbox Series S 2024 में लेना चाहिए उस पे भी वीडियो बनाई है, इसके बाद वो वाली वीडियो भी चेक कर लेना। अगर बजट पुश कर सकते हो ना 15 to 20,000 तक, तो वो वीडियो आपके बहुत काम की है। और अगर बजट की टेंशन ही नहीं है तो भाई साहब PS5 लो, सबसे बढ़िया चीज है, सब चलेगा उसके अंदर, पुराने नए सही सब गेम चलते हैं उसके अंदर, बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी, डिस्क विस्क, नेक्स्ट लेवल मामला। PS5 का भी रिव्यू है इन 2024, वो भी कर रखा है चैनल पे। तो बस यही था आज की वीडियो में। आप PS3 यूज कर रहे हो आज की डेट में? बताना कमेंट सेक्शन में। लेने का मन था, वीडियो आ गई, मजा आ गया तो बात अलग है, और जो मजे लेने वाली ऑडियंस है वो तो पहले कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।